हमारा छोड़ दीजिए, लंदन से आए हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए ना विधायक, समय 2 घंटे लग दीजिएगा, मैं आपसे बस 2 मिनट अलग लीजिए ना भाई, अरे लीजिए विधायक जी। नहीं आपका भी, हमारा छोड़ दीजिए, अरे प्लीज, लंदन से आए हम नहीं बोलेंगे, अरे बोलेंगे, तभी हम बोल रहे हैं। चलिए, आप बोलिए ना विधायक। बिहार में सत्ता का संग्राम शुरू है। लगातार अलग अलग पार्टियों के नामांकन जो हैं अब वो शुरू होते जा रहे हैं। ढेर सारा इंतजार था कि कब घोषणा होगी, तमाम चीज़ें होंगी। वो जीरादेई के लिए आपने एक बार फिर दावेदारी ठोकी है। गठबंधन के तीनों रंग गले में दिखाई दे रहे हैं। अगर मालाओं के बीच में देखूं कि वो लाल भी है, वो हरा भी है, वो नीला भी है, कितने आश्वस्त हैं। और पिछली बार भी चुनाव से पहले बहुत मजबूत था, आखिरी समय पर कुछ चीज़ें गड़बड़ाई थी कि सरकार में बात नहीं बदल पाई थी। क्या पिछले चुनाव से अब तक सीखा आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इस बार जीत से मैं पूरी तौर पे आश्वस्त हूं। मेरे यहाँ कोई चुनौती नहीं है। जहाँ तक पिछली बार कुछ कमियां रह गई, हालांकि पिछली बार का चुनाव भी हम लोगों ने जीत ही लिया था, लेकिन सत्ता ने बेईमानी करके हमारे तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार नहीं बनने दिया। हमारे 300-400 वोट से भोरे की सीट हराई गई, वहाँ शक्ति यादव को 13 वोट से हराई गई। इस तरीके से लगातार हराया गया। बावजूद भी 10,000 या 12,000 का फासला रह गया था वोटों का, और 10-12 सीटों का फासला रह गया था। इस बार बिहार की जनता ने पूरी तौर पे मन बनाई है कि इस बार का अंतर जो है 300-400 नहीं रखना है, बल्कि इस बार का अंतर जो है 20,000 50,000 करना है, और ताकि इन लोगों को बेईमानी करने का मौका नहीं मिले। और पूरे बिहार की जनता आज बदलाव के मूड में है। युवा पीढ़ी पागल हो गया है तेजस्वी जी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में। महिलाएं भी पूरी तौर पे तैयार हो गई है, किसान भी तैयार हो गए हैं। 20 साल के इनके शासन से लोग उबे हुए हैं, अपराध से लोग परेशान हैं। इस बार पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार की जनता कुछ भी गलती नहीं करने जा रही है और अपार बहुमत से इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनादेश देने जा रही है। ठीक है, बताइए वाजिद साहब, 14 तारीख को हम ये बात कर रहे हैं, 14 अक्टूबर को, क्योंकि इस वीडियो को बाद में भी अगर लोग देखें तो सुबह से ढेर सारी खबरें दोनों तरफ से चल रही थी कि सीट को लेकर ये हुआ वो हुआ। आप बड़े स्मार्ट निकले कि नामांकन कर आ गए, बाकियों के नाम पर तो यूपापो चल रही थी। क्या सारे जो चीज़ें हैं अभी भी सीटों को लेकर ये हो रहा है कि तेजस्वी जी ने खुद कहा कि 15 तक हम कर देंगे, 17 नामांकन का अंतिम दिन है। थोड़ी मुस्कुराहट आपकी भी बता रही है, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या है चीज़ें? नहीं, देखिए, गठबंधन है तो थोड़ी बहुत खींचतान तो रहती ही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और गठबंधन के सभी दल चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, लेकिन हमको जहाँ तक कहना है कि सबको अपने ज़मीनी हकीकत पर खड़ा होकर के बात करनी चाहिए, और इसलिए ज़मीनी हकीकत से ऊपर उठ करके बात किया जाएगा तो निश्चित है कि दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है कि महागठबंधन में लगभग सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं रहा है। एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों को बात करनी है, वो ये कि आपने कहा कि तेजस्वी जी के प्रति लोगों का रुझान दिख रहा है। 3 बड़े मुद्दे क्या होंगे जिसको लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? अगर मैं 3 मुद्दों पर बात, पूरे बिहार के सबसे बड़े जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, और बिहार में बड़े पैमाने पर पलायन है। हम लोगों ने तय किया है कि बिहार से पलायन को रोकना है और बिहार के युवाओं को रोजगार देना है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देना है। तो ये बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में यही योजना है। दूसरी जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो है बिहार में महिलाओं को लेकर। बिहार की महिलाएं शोषण के शिकार रही। बताइए, नीतीश जी के राज में, भाजपा के राज में 1600 रुपया पर रसोईया को 8-8 घंटे काम कराया गया। सारे स्कीम वर्कर्स के साथ बेईमानी की गई, आशा दीदियों के साथ बेईमानी की गई, जीविका दीदियों को कितना ठगा गया। और आज जब 20 साल आप शासन चला लिए और जब बिहार की जनता मन बनाई विदा करने का तो 10,000 का लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के मैं जो समझ रहा हूँ कि हमारी महिलाओं का सम्मान, बिहार में अपराध का खात्मा और रोजगार का सवाल, यही 3 बड़ा मुद्दा हो। सीवान का जब भी नाम लेते हैं, एक बहुत बड़ा चेहरा और उतना ही बड़ा कद। ओसामा साहब खुद नामांकन के बाद आपको बधाई देने आ गए हैं। नामांकन के बाद पहली बधाई दी है आपने गठबंधन के तौर पर, बधाई तो दे दीजिए। बधाई तो आप दे ही सकते हैं। अरे भाई चलिए, ले लिए, हम दे दिए। ओसामा बाबू जिंदाबाद। ये नारे जब लग जाए ना ओसामा भाई, तो ये नारे समर्थन भी दिखाते हैं, उत्साह भी दिखाते हैं। भाई कम हम लोग नेचुरल ले लाएंगे, चलिए ना भाई। ये आपकी तैयारी और दावेदारी को लेकर बहुत लोग पूछना चाहते हैं। चलिए, और लगातार जो दावेदारियां हैं वो है
सीवान में जब आप नाम लेते हैं तो ओसामा उनका नाम आता है। उनकी दावेदारी को लेकर तमाम चर्चा, और नामांकन के ठीक बाद मालेके वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने बधाई दी, कैमरे पर पहली बार दिखे, बोलने से बच रहे हैं क्योंकि इंतजार है उस आधिकारिक ऐलान का जो शायद ओसामा के नाम का भी हो। जो भी अपडेट होंगे अमर उजाला पर हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।